श्रीमान, अब बहुत हो गया है। मुझे डर है कि अगर यह जारी रहा तो आपकी मैडम का शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। उसका खून निकालो। वो ईयर की एक जान की कर्जदार है। अगर उस समय तुम्हारा बदला ना होता तो ईयर को ब्लड डिसऑर्डर कैसे हो। आज तुम जो भी झेल रही हो वो तुम्हारी ही करनी है। अगर मेरा खून चाहिए तो इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे एक बच्चा दे दो और मैं अपने खून से उसे पालूंगी। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम हमारे बच्चे के गर्भनाल रक्त का उपयोग करना चाहती हो ताकि अपने पेट के उस दोगला को बचा सको। तुम सपना देख रही हो। मुझे एक बच्चा दे दो, वरना मैं अपना खून गंदा कर दूंगी। मत भूलो कि गेयर का खून अभी भी मेरे सहारे है। ठीक है, तुम्हें बच्चा चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। गे वे तुम्हें मुझे छुए कितना समय हो गया है। तुम इतनी तड़प क्यों रही हो। इसे सीधे अंदर डाल दो। लिंगी जो बहुत घिनौना है। चिंता मत करो, ये चीज मेरी है। तुम्हें जितना चाहिए उतना मिलेगा। बाद में मुझसे किसी चीज को छूने की उम्मीद मत करना। दीदी, मुझे पता है कि आपका अफेयर बस एक गलती थी, लेकिन अगर मैं आपको ढूंढने नहीं आती तो मेरा एक्सीडेंट कैसे होता। लिंग भैया मेरे साथ सिर्फ पछतावे की वजह से अच्छे हैं। नाटक बंद करो। 5 साल पहले मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, और तुम्हें मेरी सही लोकेशन पता थी। बचाओ मुझे। भैया, दीदी वो मुझे खून नहीं देना चाहती। उसने मेरी सुई भी निकाल दी। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। गे वे मुझे पता था कि तुम ईमानदारी से ईयर को नहीं बचाओगे। मत भूलो कि तुम्हारा बच्चा अभी भी मेरे पास है। लिंगी जो, अगर तुमने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और तुम्हारी गेयर के साथ ही मरूंगी। कोई है, इसे बंद कर दो। इसे रोज समय पर खाना दो। हफ्ते में एक बार इसका खून निकालो। मरने का नाटक मत करो। मत सोचो कि तुम्हारे मरने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम डॉक्टर डॉक्टर बच्चा बहुत कमजोर है। वो ज्यादा तनाव नहीं झेल सकता और खून बह रहा है। गर्भपात होने का खतरा है। गर्भपात? क्या वो गर्भवती है? मैडम का शरीर अब और खून देने के लिए ठीक नहीं है, वरना न केवल बच्चा नहीं बचेगा बल्कि मैडम की सेहत भी खराब हो जाएगी। लिन भैया, कोई बात नहीं, क्योंकि दीदी अब गर्भवती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आपका ये बच्चा इस दुनिया में आए। अगर के वेवे का खून नहीं लिया तो तुम मर जाओ। ये सब उसी के कर्मों का फल है। वो इसी के लायक है। अगले हफ्ते खून लेना जारी रहेगा। लिंगे जो, क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो? लो कि तुम्हें मिस्टर लिंग को दोष नहीं देना चाहिए। तुम दोनों बहनों का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। लिंगेजू ने कहा कि वो अगले हफ्ते मेरा खून निकलवाएगा। अब मैं क्या करूं? जिंग चैंग, जिंग चैंग, हेलो मत। लिंगेजू, मेरा यकीन करो, हम बेगुनाह हैं। बेगुनाह? तुम दोनों यहाँ साथ लेटे हो, फिर भी कहती हो बेगुनाह। तुम तो कहती थी कि तुम्हें ईजो से प्यार है, लेकिन अब क्या? अब तुम क्या सफाई दोगी? असल में ये तस्वीरें मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये सब और नहीं देख सकती। गे वे आखिर तुमने मुझसे कितने झूठ छुपाए हैं। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। तुम मुझे नहीं चाहते ना? मेरे पास सोने के लिए और भी लोग हैं। तुम्हें लगा मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ? लिंगेजू, मैंने सब झूठ बोला था। मैं बस एक बच्चा चाहती थी।
चाहे तुम मुझे मार डालो, मैं यही कहूंगी, लिंगी जो तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। सोने के लिए बहुत लोग हैं, यहाँ सबने सुना है। मिस के क्या है, काफी सुरीली थी। तुम क्या करने वाले हो लिंगी जो? तुम ऐसा नहीं कर सकते लिंगी जो। आह नहीं। एजो भैया, क्या वाकई ऐसा करना जरूरी है? दीदी को बस मौज मस्ती पसंद है, बस इतना ही। अगर तुम एक कदम और आगे बढ़े तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सब बाहर जाओ। बस बहुत हुआ, अब लड़ना बंद करो लिंगे जो। चलो तलाक लेते हैं। गेर, इंसान जो करता है ऊपर वाला सब देखता है। तुम्हारे बोले हुए झूठ एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। मेरी बेटी से दूर रहो। मैं तुम्हें खून नियमित रूप से भेजती रहूंगी। मैं तलाक के दस्तावेज भी तुम्हारी कंपनी भेज दूंगी। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। एजो, क्या तुम अब भी दीदी को भूल नहीं पाए हो? भूल नहीं पाया। जिस दिन उसने मुझे छोड़ा था उसी दिन से मुझे उससे बेहद नफरत। इन 5 सालों में मैं बस उसे तड़पाना चाहता। गेयर ने हमें फंसाया है। तुम उसकी साजिशों का पर्दाफाश क्यों नहीं करते? क्या लेंगी जो यकीन करेगा? वो तस्वीरें साफ तौर पर नकली हैं। यहाँ तक कि बच्चे की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी सारा सच सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि 5 साल पहले की बातें भी अगर वो सच में जांच करना चाहे तो उसे सब पता चल जाएगा। असल में तुम उसे बताना नहीं चाहती क्योंकि तुम उससे प्यार करते। तुम्हें डर है कि उसे पछतावा होगा। तुम उसे दुखी नहीं देख सकते। बोले गए झूठ एक दिन जरूर सामने आ जाते हैं। आखिर वो किस तरह का झूठ है? नहीं, मैगी वेवे को वापसी का कोई मौका नहीं दे सकती। मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। जिंगचेंग, जब ये बच्चा पैदा होगा तो उसे तुम्हें धर्म पिता कहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वो मुझे डैडी कहे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। क्या तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा? जिंगोचेंग, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ। अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, लगता है पिछले जन्म का कर्ज है। मेरा मतलब अगर लिंगी जो ना होता तो क्या मुझे कोई मौका मिलता? ये तो किस्मत पर निर्भर है। कैसा लग रहा है? माफ करना जिंगचेंग, मैं इस जीवन में फिर से प्यार नहीं कर सकती। माँ, मुझे बचाओ। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? मिस गे, अगर आप अपनी बेटी को जिंदा चाहती हैं तो अकेले पूर्वी उपनगर आ जाइए। मेरी बेटी कहाँ है? मिस गे, आपका काफी समय से इंतजार था। मुझे छोड़ो। माफ करना मिस गे, मिस्टर लिंग का आदेश है। मिस ईयर से उनकी शादी से पहले किसी और की कोख में नाजायज बच्चा नहीं चाहिए। मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी पहले ही जा चुकी है। वो अपने ही खून के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लिंग इजो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम कमीनो, तुमने कैसे जांच की खून में क्या समस्या है? माफ करें श्रीमान लिंग, मैडम द्वारा भेजा गया खून हमेशा सुरक्षित होता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ। मिस यीर को अब बहुत सारे खून की जरूरत है। 34वां कमरा मिस यीर को जो खून चाहिए, लेकिन वह बच्चे को जन्म दे रही है और उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है। आप देखिए। अपने सभी चिकित्सा संसाधनों का उपयोग करें। 36वां कमरा को 34वां कमरा के मरीज के खून की जरूरत है। चूंकि अस्पताल में खून नहीं है, वो वैसे भी मरने वाली है, तो यीर को बचाने के लिए उसका सारा खून निकाल लो। ये बुरा है, मरीज के दिल की धड़कन कम हो रही है, रक्तचाप भी गिर रहा है, सांस और नाड़ी सब गिर रहे। ये लिंग इजो की आवाज है। तो वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं मर नहीं सकती। जिंगचेंग, जिंगचेंग, मुझे एक बच्चा चाहिए। बच्चे ने जन्म लेते ही सांस लेना बंद कर दिया।
बच्चा चला गया। वे अब तुम बिल्कुल अकेली हो, चलो यहाँ से चलते हैं। लिंक स्काईलाइन और लिमे फैशन के बीच सफल सहयोग की कामना करता हूँ। सफल सहयोग। अब मैं लिमेई फैशन की चेयरमैन होंग दीदी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। नमस्ते सबको। इस कॉन्फ्रेंस के शुभ अवसर पर मैं घोषणा करना चाहती हूँ हमारे लिमेई ग्रुप के नए फैशन ब्रांड एम्बेसडर की। मंच पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारे नए उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर का स्वागत करें, टॉप मॉडल सीसी मिस। ये यहाँ कैसे? ये वे तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? लिमेई के भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं 5 साल के लिए चली गई थी, अब मैं आखिरकार वापस आ गई। मुझे यकीन है कि मैं फैशन की दुनिया में नया सरप्राइज लाऊंगी। लेंगे जो, तुम बस देखते जाओ। पहला कदम काफी अच्छा रहा, उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। अगला नंबर लिंग निवास का है। ये वेवे तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी बेशर्म हो। अब हाथ उठाना भी सीख लिया। तुम एक नाजायज औलाद हो। कुछ लोग झूठ बोलते बोलते खुद उस पर यकीन कर लेते। दूसरों के पति छीनने की तुम्हारी ये आदत बिल्कुल तुम्हारी सगी माँ जैसी है। विरासत में मिली है तुम्हें ये। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। 5 साल पहले तुमने मेरी बेटी को मार दिया था। आज तो बस शुरुआत है। मैं अपना खोया हुआ सब कुछ वापस ले लूंगी। मिस्टर लेंग, या घर पर चेक किया? कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर देखा? सड़क के सीसीटीवी फुटेज का क्या? हर जगह देख लिया, लेकिन मिस मेंग मेंग का कहीं पता नहीं चला। तुम सब किस काम के हो? 5 साल का बच्चा नहीं मिल रहा। घर की सभी आयाओं को निकाल दो। जी सर। मेंग मेंग, उम्मीद है तुमने घड़ी पहनी होगी। माँ, तो तुम्हारे पापा और माँ कहाँ हैं? आप ही तो मेरी माँ हो। बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है कोई मुझे पसंद नहीं करता पापा, बस काम में लगे रहते हैं। माँ भी मुझे नापसंद करती हैं। तुम इतने प्यारे हो, आंटी तुम्हें नापसंद क्यों करेंगी? अगर आंटी का बच्चा होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होता। मिस्टर लेंग, मेंग मेंग, मेरे साथ घर चलो। आप इसके कौन लगते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अगर हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ो। पापा, माँ को परेशान मत करो। पापा, माँ, शाओरुई, बच्चे को घर ले जाओ। जी मिस मेंग मेंग, चलो घर चले। अरे मेरे साथ घर चलो। मेरी बेटी तुम्हें माँ क्यों बुला रही है? तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? हमारा साझा बच्चा क्या तुम भूल गई? ये नामुमकिन है। तुम जैसी बेशरम औरत मेंग मेंग की माँ बनने के लायक नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुमने मुझे धोखा देने के लिए कोई भी घटिया तरीका अपनाया हो, अगर तुम फिर से करीब आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सोचा नहीं था कि 5 साल पहले लिंगी जो की कोई और थी। बच्चा भी 5 साल का हो गया है। तो उस वक्त उसने गेयीर के साथ मिलकर तुम्हें फंसाया था। वो शामिल था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गेयीर ने तब मेरा डिजाइन चुराया था और स्काईलाइन डिजाइन्स की डिजाइन निदेशक बन गई। ओ, चुराई हुई चीजें ज्यादा दिन नहीं। लिंग निवास अभी दम तोड़ता हुआ है। लिंग ईजो भी मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा है।
क्या लिंग ही जो अब भी ब्लू से मिलने की कोशिश कर रहा है? हाँ, वो हमेशा साथ रहते हैं। मुझे बदनाम करके लिंग निवास से निकाला था, अब ब्लू से मिलना चाहता है। सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होगा। तुम अब क्या करने वाली हो? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुमने भी ब्लू से मिलने का वक्त लिया है? अंदाजा लगाओ। ये मत सोचो कि तुम इंटरनेशनल सुपर मॉडल बन गई हो तो ब्लू के साथ काम कर सकती हो। सिर्फ खूबसूरती से तुम्हें बस थोड़े समय का काम मिलेगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ही ब्लू हूँ। हाँ, ब्लू इंटरनेशनल मशहूर डिजाइनर। ये ऐसी चीज नहीं है जो तुम रईसों के दम पर हासिल कर सको। ब्लू दीदी, आपकी कॉफी। मिस्टर लिंग, आइए। ब्लू मॉडल सीसी, मशहूर डिजाइनर ब्लू। आखिर इनमें से असली तुम कौन हो? तुम अभी भी 5 साल पहले जैसे ही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मिस्टर लिंग, इस बार मुझे लिंग ग्रुप के लिए डिजाइनर बनना चाहिए। अगर आप मेरे कारण बात नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हैं। अब भावनाएं अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। लिंग स्काई वर्ल्ड कभी फैशन की दुनिया का राजा था, लेकिन पिछले 2 सालों में किंगजो ने इसे बुरी तरह हरा दिया है। इत्तेफाक से मैं किंगजो की डिजाइनर। आह, किंग जो जितना भी दे रहा है मैं उसका 2 गुना दूंगा। मिस्टर लिन, आप तो बहुत उदार हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि तलाक के दस्तावेज साइन कर दो तो मैं मान जाऊंगी। सिर्फ मैं ही लिंग स्काईवर्ल्ड को बचा सकती हूँ। बस आप साइन कर दो, लिंग ग्रुप की आफत टल जाएगी और आप आराम से गेयर से शादी कर सकेंगे। अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तलाक के जरिए लिंग निवास की संपत्ति हड़पना चाहती हो। तुम्हारी बस यही चाल है। तलाक हो सकता है लेकिन सिर्फ मेरी शर्तों पर। तो आप जल्दी ही प्रस्ताव दें। मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं जो लिंग जो आपसे भी ज्यादा काबिल हैं। लिंग स्काईवर्ल्ड सिर्फ ओरिजिनल काम करता है। जब मैं लिंग निवास में घुस जाऊंगी, अपने डिजाइन और टाइम स्टैम्प ले लूंगी तो मैं उसे पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। तुम लिंग निवास में घुसना चाहती हो? इसे देखो, ये चिप अभी बाजार में नहीं आई है। मैंने इसे एक रहस्यमयी आदमी से खरीदा है। बस इसे पहनते ही मैं दूसरों की नजरों में बिल्कुल अलग दिखूंगी। मिस्टर लिंग की नई आया आ गई है। आप किस सोच के साथ बच्चे की देखभाल करेंगे? मैं एक दीदी की तरह छोटे बच्चे की देखभाल करूंगी। मुझे सोच वोच नहीं पता, लेकिन बॉस आप चिंता मत करो, मेरे 2 पोते हैं। ठीक है, और तुम? मैं एक माँ की तरह देखभाल करूंगी, क्योंकि सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे से प्यार करती है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? हमारे लिंग निवास में तुम दीदी बन सकती हो, आया बन सकती हो, लेकिन माँ कभी नहीं बन सकती क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं। आपने मेरा बायोडाटा क्यों नहीं देखा? माँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है। तुम्हारा चेहरा गोल मटोल है। आज से तुम्हारा नाम डूडू है। 1 महीने का प्रोबेशन। बटलर, इसके लिए सही कपड़े तैयार करो। जी। अभी भी उतने ही घमंडी हो। लिंग परिवार में ज्यादा नियम नहीं है, लेकिन अध्ययन कक्ष के पास वाला बंद कमरा, वहां कभी मत जाना। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। अभी भी वही पुरानी आदत है। काश मुझे पता होता तो मैं उसे शहद का पानी कभी ना पिलाती। अब किस औरत के सपने देख रहे हो? मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मिस्टर लिंग, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। आपकी नींद बहुत कच्ची है। जैसे ही मैंने गिलास रखा, आप जाग गए। ऐसा है क्या? हाँ? बोर्ड एक बोर्ड मीटिंग बुलाने की तैयारी कर रहा है ताकि तेयानकी के प्रबंधन पर चर्चा की जा सके। उन्हें लगता है कि
फैशन बिजनेस बहुत खर्चीला है और आजकल डिजाइन भी खराब होते जा रहे हैं। पता है, लिंगी जो अपनी कीमती चीजें तिजोरी में बंद रखना पसंद करता है, मुझे इसे खोलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से क्यों नहीं कर सकते? ब्लू को पाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल करो। मुझे उसे हर हाल में अपना बनाना होगा। जी सर। मैंने घर की हर चीज छान मारी है। मेरी घड़ी आखिर कहाँ हो सकती है? कहीं वो उस रहस्यमयी कमरे में तो नहीं है? मिस्टर लिंग, आपके आदेश अनुसार घर की सारी निगरानी की जांच कर ली गई है। मिस मेंग मेंग अब फिर से नहीं खोएंगी। तो ये गे वे है। यहां आओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मसाज। इतनी ताकत क्या बॉस का खून करना चाहते? इतनी कम ताकत जैसे खाना ना मिला हो। ये नहीं चलेगा। मसाज भी नहीं कर सकते। अगर लिंग निवास में आया नहीं बनना तो बहुत लोग तैयार हैं। मत सोचो कि कोई मुकाबला नहीं। ये तो मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं। माँ, मैं आपकी मदद करती हूँ। मिंग मिंग बकवास मत करो। ओ नीच औरत, क्या तुमने उसे यही सिखाया है? मिस के कृपया अपनी जुबान पर लगाम दें। मेरी हैसियत जानकर भी मुझसे ऐसे बात की। तुम सुअर जैसी दिखने वाली एक आया लिंग निवास की बहू बनना चाहती हो? क्या तुम्हारी औकात है? क्या आप भी मेरी माँ नहीं बनना चाहती? मिस गे, काम छोटा नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि संस्कार ऊंचे नीचे होते हैं। मेंग मेंग की माँ बनने के लिए इतने गिरे हुए संस्कार के साथ आप काबिल नहीं हैं। तुम मिस्टर माँ के साथ मीटिंग का क्या हुआ? अभी संपर्क कर रहे हैं। बैंग बैंग, पहले अंदर जाकर खेलो। ठीक है। लिंग भैया, आज होंग दीदी एक निजी पार्टी दे रही हैं। चाची चाहती हैं कि आप अनुबंध पर बात करने में मदद करें। समझ गया। मिस्टर लिंग, मिस्टर माँ से समय मिल गया है। चलिए अब जल्दी निकलते हैं। ठीक है। अगर मैं लिंग भैया को गिरा दूं तो वो मेरी बाहों में आ जाएंगे। लिंग भैया, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। जाओ मेकअप ठीक कर लो। आज रात एक पार्टी है, लिमे के कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करना। लिमेई, मुझे तो बस एंडोर्समेंट फीस से मतलब है। लिमेई बहुत ही सस्ता ब्रांड है। अगर इसने मेरा चेहरा खराब कर दिया तो। आज रात हूँ दीदी वहां होंगी। उल्टा सीधा मत बोलना। होंग दीदी, मैंने घर का सारा मेकअप फेंक दिया। अब मैं सिर्फ लिमेई इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगले एंडोर्समेंट के बारे में देखिए। माफ करना होंग दीदी, मुझे आने में देर हो गई। अरे देर नहीं हुई लिमे के कपड़े तुम पर वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने बस उस्ताद को सिखाना जैसा थोड़ा बदलाव किया है। होंग दीदी, आप बुरा मत मानिएगा। जब पता है कि उस्ताद को सिखाना है तो यहाँ तमाशा करने क्यों आई? ये रंग, ये तालमेल। हाँ हाँ, तुम तो मेरी शागिर्द बनने के भी काबिल नहीं हो। अच्छा, तो ये तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है या फिर कोई निजी दुश्मनी? बेशक, ये प्रोफेशनलिज्म है। फिर तो ठीक है। अरे तुम इतना शरीफ क्यों बन रही हो? होंग दीदी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा है। याद है 5 साल पहले हमारी लिमी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी, लेकिन अफसोस। कोई बात नहीं, जो छूट गया वो फिर मिल जाएगा। गे वे तुम फिर से मेरा विज्ञापन छीन रही हो। मैंने तुम्हारा छीना
तुमने खुद ही लिमेई को छोटा समझा था, इसका क्या मतलब कि मैंने छीना? मैंने कब लिमेई को छोटा समझा? मेरे लिए लिमेई सबसे अच्छा ब्रांड है। अच्छा ऐसा है क्या? लिमेई वो बस विज्ञापन के पैसे कमाना चाहती है। लिमेई इतनी घटिया क्वालिटी की है, अगर उसका चेहरा खराब हो गया तो क्या होगा? तुमने मुझे फंसाया है। होंग दीदी मेरी बात तो सुनिए। गेयरमिस की अनुचित बातों के कारण हम लिमेई उनके साथ अनुबंध खत्म कर रहे हैं और कभी साथ काम नहीं करेंगे। जहाँ तक लिमेई के नए ब्रांड एम्बेसडर की बात, उम्मीद है कि वो ये होंगी सीसी में। कल हम लिमेई सबके सामने आधिकारिक घोषणा करेंगे। फिर से तुम ही हो। तुम पागल हो गई हो। मिस्टर लिंग, नहीं, उसने मुझे फंसाया है। मैं आपकी अपनी हूँ। आह, चाची आप मेरे लिए कुछ तो बोलिए। होंग दीदी मुझे माफ करें, मैं अभी आई। माफ करना आप सभी, एक छोटी सी बात थी। आप सब जारी रखें। समय कम है, मुझे जल्दी से आया बनकर लिंग निवास लौटना होगा। वो अभी मेरे पीछे आया था, क्या वो मेरी चिंता कर रहा था या नाटक? ये काम क्यों नहीं कर रहा? खराब हो गया? मुझे इसे जल्दी ठीक करवाना होगा। छोड़ो इसे। किसी और की चोट से तुम्हें क्या लेना देना, ये तुम्हारी अपनी करनी। रुको वहीं, मैं वापस आ गया हूं और तुमने नमस्ते तक नहीं किया। मिस्टर लिंग। क्या तुम मुझसे मिलने से डर रही हो? नहीं। तो फिर छिप क्यों रही हो? इधर मुड़ो। ये चोट कैसे लगी? बस गलती से कट गया। हाँ, अब ठीक हो रहा है। शुक्रिया मिस्टर लिंग। इस तरह की पट्टी सिर्फ आपातकाल के लिए, घर पर इसे साफ करना होगा। फूंक मारने से दर्द चला जाएगा। लिंग भैया इतनी देर तक काम कर रहे हैं? हाँ। लिंग भैया, कल सब मेरी गलती थी, आपको और चाची को परेशान किया। अगर आप नाराज हैं तो सारा गुस्सा मुझ पर निकालिए। कोई बात नहीं, आगे से सोचकर बोलो बस। समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे ये आपके लिए खास जूस बनाया है, इसे पी कर देखिए। अरे पी लीजिए ना, बड़ी मेहनत से बनाया है। लिंग भैया, मेरा सिर चकरा रहा है। मिस्टर लिंग। तुम चली गई, तुम्हारे पास सच में जरा भी दिल नहीं। मिस्टर लिंग, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। तुम वापस आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन मैं सच में तुमसे नफरत करता हूँ। मिस्टर लिंग, आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी। माफ करना,
मैंने तुम्हें अपनी पूर्व पत्नी समझ लिया। मिस्टर लिंग, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। इतनी गर्मी क्यों है? मिस्टर लिंग, आप ये, मेरा ये कहाँ से आया? फ्रिज। ये कमीना तो आया को भी नहीं छोड़ता। 5 साल पुराना फोन है, डेटा एन्क्रिप्टेड है। डेटा भेज रही हूँ मैं, जिंग चेंग से इसे क्रैक करवाती हूँ। ये वे देखता हूं तुम कब तक ये नाटक करोगी। हेलो। मैं ब्लू हूँ। चलिए सहयोग के बारे में बात करते हैं। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या है? ये नई शर्तें हैं। पहला, लिंक ग्रुप को कॉरपोरेशन के सुपरमार्केट छोड़ने होंगे। जनता की भागीदारी की अनुमति दें, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। ठीक है। दूसरा, मैं लिंक ग्रुप में शामिल होंगी और पूरा डिजाइन संभालूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ? अगर आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है तो आप और जोड़ सकते हैं। तो मुझे देखने दो। क्या कोई समस्या है? हट जाओ। ये है, ये, और इसमें भी गलती है। ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इससे सामग्री पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ सहयोग करने आया हूँ। आप लोग गंभीर नहीं हैं। छोड़ो इसे, मेरे साथ चलो। आपको क्लाइंट के साथ खड़ा होना चाहिए। श्रीमान लिंग, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई। वे को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। हम बचपन के साथी हैं। क्या आप भूल गए? आखिर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? क्या तुम्हें उसे गुस्से में देखना पसंद नहीं? वैसे तुमने इस बार तलाक को शर्त क्यों नहीं बनाया? ये सिर्फ धंधे की बात है, और वैसे भी क्या ये तलाक से मिलने वाले से कहीं ज्यादा नहीं है? कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं पिघल गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लिंग ईजो को हराना है और लिंग ग्रुप को उससे वापस छीनना है। वैसे उस बच्चे की जांच का क्या हुआ? मैंने पता लगा लिया है। वो बच्चा लिंगी जो द्वारा गोद लिया गया है। उसके माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये बहुत अजीब है। तो फिर मुझे मेंग मेंग से इतना लगाव क्यों महसूस होता है? वे यहाँ आओ। पिछली बार वाली फाइल मैंने क्रैक कर ली, लेकिन एक और पासवर्ड बचा है जो शायद किसी तिजोरी। क्या कोई और जानकारी है? हाँ, कोई और जानकारी? क्यों इतनी हिचकिचाहट क्यों? वो गर्भवती है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या औरतें पति के लिए बच्चा पैदा करने के लिए शादी नहीं करती? हमारे लिंग निवास की क्या हैसियत है? उसकी तुमसे शादी होना उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। लिंग भैया, मैं भी और फायदा चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या है छोटे? सबूत मैंने पहले ही तैयार कर लिए। बच्चा होते ही मैं उसे निकाल दूंगा। फिर तुम पूरे हक के साथ मेरी मिसेज लिंग बन सकती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बता। पहले मैं उसके लिए नरम दिल थी। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे संभाल लिया। मिस्टर लिंग, किसी भरोसेमंद एजेंसी से जांच करवाओ इन तस्वीरों की असलियत की। जी। आखिरकार मिल ही गया। अफसोस कि कोई हस्ताक्षर या टाइम स्टैम्प नहीं है। मेंग मेंग अभी भी बाहर आने को तैयार नहीं है। मिस मेंग मेंग ने कहा है
कि अगर आप मिस गे वेवे को नहीं बुलाते तो वो कल अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी। बुढ़ाऊ, उस गे वेवे को बुलाने की क्या जरूरत? लेकिन मिस मैंग मैंग बहुत जिद कर रही हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भी मिस गे को आमंत्रित करता हूँ। तो मैं बहती गंगा में हाँ कह देती हूँ। इसी बहाने मेंग मेंग के बारे में छानबीन कर लूंगी। मिंग मिंग, ये आंटी की तरफ से तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है, सबसे नया खिलौना। मेरे पापा कहते हैं कि यह वक्त की बर्बादी है। अरे मेंग मेंग, एक दुआ मांगो। 1 मिनट रुकिए। अब किस बात का इंतजार है मिंग मिंग? मिस मैंग के बुलाए हुए मेहमान आ गए हैं। वेवे आंटी। मेंग मेंग, ये आंटी की तरफ से तुम्हारे लिए सबसे नया गेमिंग कंसोल है। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। वाह कितना सुंदर है, ये बहुत कूल है, मुझे पसंद है। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है। मिंग मिंग, आंटी ने जो खिलौना दिया है वो भी बिल्कुल नया मॉडल है, ठीक वैसा ही जैसा तुम्हारे हाथ में है। मेरे पास पहले से ही है। आप इसे अंकल वेई को दे दें ताकि वे इसे दूसरे बच्चों को दे सकें। तुम यहाँ कैसे आए? बेटा, ये सब क्या हो रहा है? माँ, मेंग मेंग चाहती है कि वेवे उसके जन्मदिन पर साथ रहे। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उससे जाने के लिए कहो। क्योंकि वेवे मेंग मेंग की मेहमान है, अब जब वो आ ही गई है तो उसका जाना ठीक नहीं होगा। ओह, मैंग मैंग ने कहा कि वह वेवे और मिस्टर लिंग दोनों को एक साथ बुलाना चाहती है। मेंग मेंग, दादी के पास आओ। मेंग मेंग, दादी तुम्हें कुछ बताना चाहती है। ये जन्मदिन का केक पापा और माँ को मिलकर काटना चाहिए, तो क्या हम पापा और यीर आंटी को बुलाएं ताकि वे साथ मिलकर केक काटें? नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। नहीं नहीं। ठीक है, चूंकि मेंग मेंग ने कहा है तो उसकी बात मान ले। लिंग भैया, वेवे चलो साथ में केक काटते हैं। लिंग भैया का हाथ छोड़ो, तुम भी ना। तुम श्रीमान लिंग, क्या मैं आपका ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? हमारे घर में महिलाओं के कपड़े नहीं हैं। सुना तुमने, नौकरों के कपड़े जरूर हैं, चाहो तो वो पहन सकती हो। अगर तुम्हें मेरे कपड़े पहनने में कोई ऐतराज ना हो। लिंग भैया, वेवे आंटी, मैं आपको एक जगह ले चलती हूँ। जाओ। बस यही है। यहाँ यहाँ एक सुंदर पोशाक है, तुम यहाँ कपड़े बदल लो, मैं अब चलती हूँ। ये हमारी शादी की अंगूठी है और कुछ साल पुरानी चीजें भी। ये सब मेंग मेंग के कपड़े हैं जब वो बहुत छोटी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेंग मेंग को बचपन में ही गोद ले लिया था? क्या ये हमारी शादी का जोड़ा नहीं है? ये यहाँ क्या कर रहा है?
आखिर वो सोच क्या रहा है? गे वेवे, तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? तुम क्या कर रहे हो? सुनो, क्या मेंग मेंग को सच में तुमने ही गोद लिया है? तुम अब ये क्यों पूछ रही हो? मिस के आप कहाँ हैं? मिस गए? तुम क्या कर रहे हो? ये दरवाजा खुला क्यों है? वेलान एक बड़बोला है, अगर उसे पता चला तो पूरे शहर को पता चल जाएगा। क्या आप फिर से चर्चा का विषय बनना चाहती हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि मेंग मेंग गोद ली हुई है? मुझे गोद लेने के कागजात दिखाओ। मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मेंग मेंग मुझे माँ बुलाती है। ओ माँ, वो तो हमारी आया को भी माँ बुलाती है। क्या मिस मैंग अंदर आई थी? सच में जैसे कि हमारा कोई चक्कर चल रहा हो। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती हो। चाची, अभी जो के वेवे के लिए आपकी बात भी नहीं मान रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। इस घर में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी, या वो, अब आप खुद देख लीजिए। माँ, आप जानती हैं मैं ऐसी धमकियों में नहीं आता। यह बहुत सुंदर है। मिस्टर लिंग, मैं उन्हें छो आता हूँ। मेंग मेंग, दादी को काम है इसलिए वो चली गई। आज पापा और बेबे आंटी केक काटेंगे, ठीक है ना? ठीक है। एक दुआ मांगो। जन्मदिन मुबारक हो। चलो केक खाते हैं। मेंग मेंग ने क्या दुआ मांगी? कि माँ मेरे साथ पूरा दिन खेले। चलो अब मेंग मेंग, काफी देर हो गई है, जाओ सो जाओ। बेबे को भी आराम करना है। थोड़ी देर और खेलने दो ना। मेंग मेंग, बहुत देर हो गई है, आंटी को भी घर जाना है। माँ, इतनी रात को रास्ता सुरक्षित नहीं होगा, यहीं रुक जाइए ना। बेबे, क्या तुम आज रात मेंग मेंग के साथ रुकोगी? क्या हम यहीं रुकेंगे? ठीक है। अंत में सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और दीदी को छो दिया और राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। पापा, आपको माँ का हाथ कसकर पकड़ना होगा ताकि वो सिंड्रेला की तरह चुपके से न भाग जाए। चिंता मत करो मेंग मेंग, आराम से सो जाओ। पापा इस बार माँ का हाथ कभी नहीं छुएंगे। मिस्टर लिंग, आज नाश्ता सिर्फ एक ही क्यों है? मेंग मेंग ने पहले ही खा लिया है। और वेवे कहाँ है? मिस के सुबह बाहर गई हैं और डूडू ने आज भी छुट्टी ली है। ये क्या है? मिस्टर लिंग, ये वही फोटो है जिसकी जांच आपने कही थी। नतीजों से पता चला है कि फोटो वाकई में नकली है। तभी तो वो मुझसे इतनी नाराज रहती है। लगता है इन 5 सालों में मैं हमेशा रक्षा करना चाहता था। शायद उसके मेंग मेंग को छोड़ने की कोई वजह थी। मिस्टर लिंग, अगर ऐसी बात है तो बेहतर होगा कि आप मिस के से खुलकर बात करें। ये खवाहट बहुत गहरी है, इसे बस 1-2 बातों में नहीं सुलझाया जा सकता। मैं आपको सही मौका मिलने पर बताऊंगा। ठीक है? पर हाँ, हाँ। वो इतनी जल्दी वहां क्या करने गई है? ओह, मिसगे ने कहा कि वह लिमेई के लिए विज्ञापन शूट करने गई है। भविष्य में उन सभी विज्ञापन शूटों को बता दें कि वे शूटिंग को टाल दें। इतनी जल्दी कोई कैसे आराम कर सकता है? वह क्या शूट करने गई है? ये मिंगशी और
लिमेई द्वारा लॉन्च किया गया एक नया कपल सेट है और सुना है कि मिस गे जिस पुरुष मॉडल के साथ काम कर रही हैं वो सीसी का बहुत बड़ा प्रशंसक है। मिस्टर लेंग। हाँ सही, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला पोज बदलते हैं सीसी मैम। कृपया अपना हाथ शी मैम के कंधे पर रखें। हाँ सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब, थोड़ा और पास। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही। रुको, ये मॉडल किसने ढूंढा है? क्या इसकी चमक फीकी नहीं पड़ जाएगी? ये कौन है? क्या कोई शूटिंग सेट को संभाल सकता है? किसी भी ऐरे गहरे को अंदर मत आने दिया करो। गहरा गहरा। तो बात ऐसी है, लिंग सर भी बहुत प्रोफेशनल हैं। हम थोड़ी देर में लिंग सर के निर्देश सुन सकते हैं। वो निर्देश देंगे? उनकी पढ़ाई किस विषय में है? क्या आप मॉडल रहे हैं या फोटोग्राफी सीखी है? मैं एक विशेषज्ञ हूँ। अरे तुम चलो शूट करो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मेरे काम में बाधा मत डालो। अरे ये एहसास बहुत अच्छा है, सावधानी से खुलें। हाँ 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 हाँ, अपनी नजर थोड़ी और आक्रामक रखें, थोड़ा और करीब आए। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हो गया। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ? अब खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रहे? ये मेरा डिजाइन है। क्या तुम कुत्ते की तरह काटती हो? मैं तुम्हारी हूँ। अच्छा है, इजहार करने की इतनी जल्दी नहीं है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए फिर सब तुम्हारा होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? सीसी मैम के साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? जल्दी से सीसी मैम से माफी मांगो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अंजाम भुगतोगे? मैं तुम्हें जानती हूँ, अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल दूसरों का फायदा उठाने के लिए करते हो, है ना? थोड़ी सी ताकत? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे लिंग ग्रुप के मिस्टर लिंग ने खुद ऊंचे वेतन पर बुलाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक फोन करूंगी और वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे? मिस्टर लिंग द्वारा आपके और सीसी मिस के लिए भेजा गया लंच आ गया। वहां रख दो। मिस्टर लिंग? कौन से मिस्टर लिंग? जाहिर है लिंग ग्रुप के अध्यक्ष मिस्टर लिंग। चाउरी, उसका नाम क्या है? उसका नाम शीमिन है। आज से शीमिन और लिंक कॉरपोरेशन के सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। जी सर। मिस्टर लिंग, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया बड़े दिल से माफ करो, मुझे एक मौका दे। अब दफा हो जाओ, वरना सिर्फ किन शहर ही नहीं हर जगह से हाथ धो बैठोगे। ठीक है। सुविधाएं कम है, बस थोड़ा सा खा लो। मिस्टर लिंग, आपका गुस्सा इतना ज्यादा है, मेरी खाने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुद खिलाऊं? संभल के। मिस्टर लिंग के फीमर में फ्रैक्चर है और इसमें स्पष्ट विस्थापन भी है। फिलहाल सूजन कम होने का इंतजार करना होगा, फिर सर्जरी से इसे ठीक किया जाएगा। सूजन कम होने तक दर्द के लिए क्या करें? थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। शाओवेई, इस दौरान तुम्हें मिस्टर लिंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मिस गे, मुझे लगता है कि मिस्टर लिंग का ख्याल आपको ही रखना चाहिए। क्या? अरे वो कंपनी में कुछ जरूरी काम है, मैं अब निकलता हूँ। मिस्टर लिंग आप आराम कीजिए। बहुत दर्द हो रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सह लो, ठीक हो जाएगा। सहने से क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या अब तुम्हें मेरी चिंता होने लगी है? गलतफहमी मत पालो, तुमने ही तो कहा था कि सह लोगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा? तुम्हें इससे क्या, जैसे ख्याल रखना है वो रखे। एहसान फरामोश। तुम फिर से वापस आ गई।
क्या चिप ने फिर से काम करना बंद कर दिया है? ओह ओह नहीं, डोडो, तुम फिर से काम पर आ गई हो। जी हाँ मिस्टर लिंग। जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो चलो साथ में खाना खाते हैं। मिस्टर लिंग, क्या सिर्फ मैं ही हूँ? और कौन होगा? पापा मेंग मेंग, तुम भी आ गई। चलो साथ में खाना खाते हैं। मिस्टर लिंग, डॉक्टर ने कहा है कि आपको वार्ड में और आराम करना चाहिए। क्यों ना हम बस... मेरा हाथ टूटा है, पैर नहीं टूटे हैं। आओ मुझे सहारा दो। मिस्टर लिंग, आपने खुद ही कहा कि आपका हाथ टूटा है, पैर नहीं टूटे हैं। मेंग मेंग, चलो हम खाना खाने चलते हैं। ठीक है। अरे मिस्टर लिंग, आपके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है, आप बाएं हाथ से कांटा भी नहीं पकड़ सकते। सोचिए, जब मैंने वेवे को बचाया था, दाहिने हाथ में स्टैंड पकड़ा था, बाएं हाथ से उसे सुरक्षित किया और उसका हाथ थामा। ठीक है, मैं आपको खिलाती हूँ। हंस क्यों रहे हो? जल्दी खाओ, शाओरुई तुम्हें घर छोड़ देगा। अरे, इसे मेरे लिए छोटे टुकड़ों में काट। मिस्टर लिंग, अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? वापस जा रही हूँ। क्या आपको किसी और चीज में मदद चाहिए? इस हाथ से टाइप नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि मैं टाइप करूं? मिस्टर लिंग, आप कांटा नहीं पकड़ सकते ना, ये कीबोर्ड चला सकते हैं। ओह, काम के दौरान मेरा हाथ टूट गया। हाथ टूटा है तो आराम नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिला तो हाथ ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। इस लाइन को हटा दो। श्रीमान लिंग का ऑपरेशन कल के लिए तय है, अब से आपको उपवास करना होगा। ठीक है। कोशिश करें कि कोई भारी कसरत न करें, हालांकि यह कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन से पहले ताकत बनाए रखनी होगी। नहीं डॉक्टर। मेरी ताकत हमेशा से बहुत अच्छी रही। नहीं नहीं डॉक्टर, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रही? बेटा, क्या तुम ठीक हो? माँ, माँ, बाहर आओ। इस आया को क्या हुआ है? आज ही इस चालाक आया को नौकरी से निकाल दो। इनको देखभाल करने दो, उसे दोबारा मेरे सामने मत लाना। इस हादसे की वजह आखिर क्या है? मैंने कहा था ना कि ये एक हादसा था, तुम क्यों हीरो बन रहे थे? देखो, उस औरत को बचाने के चक्कर में खुद को चोट पहुंचा ली। माँ का दिल सच में टूट गया है। माँ, लेकिन मेरी जांच के अनुसार आपने ही सहायक से लाइटिंग मैन को यह करने को कहा था। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। 5 इयर्स पहले तुम उस गे वेवे नाजायज बेटी के प्यार में सिर चकराने लगे थे। अगर मैं तुम्हें अब नहीं रोकती तो तुम फिर वही पुरानी गलती दोहराते। तो क्या आप उसे मार डालना चाहती थी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले ही बहुत धोखा मिला है? मांग, गेवेवे जैसी भी हो, वो मेरी पत्नी है। अगर किसी ने उसे छुआ भी तो हमारे रिश्ते की परवाह मत करना।
मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारी सगी माँ, और तुम उस औरत के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। चाची, मैंने आपसे पहले ही कहा था, गेवेवे एक मुसीबत है। अगर वो यहाँ नहीं होती तो लिंग भैया के साथ ये हादसा नहीं होता। डॉक्टर, मेरा बेटा अब कैसा है? मिस्टर लिंग का ऑपरेशन सफल रहा, चिंता न करें, आप अंदर जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। माफ कीजिएगा। मिसेज लिंग, आप कब आई? बस अभी आई। ईजो, अब कैसा है? श्रीमान लिंग का ऑपरेशन सफल रहा, क्या आप आजकल काफी व्यस्त हैं? हाँ, ठीक ही हूँ। श्रीमान लिंग के भर्ती होने के बाद से आया उनके साथ है। आपकी इतनी प्यारी बेटी को देखकर मैं आपको बस एक सलाह देना चाहता हूँ, आपको श्रीमान लिंग और आया के रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। मेंग मेंग, मेरी बच्ची कैसे हो सकती है? यह तो साफ दिख रहा है, उसकी आंखें और ठुड्डी तो देखिए, मुस्कुराते हुए वह बिल्कुल आपकी तरह लगती है। श्रीमान लिंग काफी व्यस्त हैं, शायद वह देर से उठेंगे। आप सुश्री चेन के जाने के बाद उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया। सेट की बात के लिए शुक्रिया। मैंने आपसे माफी मांग ली थी, आप खुद सो गए थे इसलिए सुना नहीं। मिस्टर लिंग, अगर आपको मॉडल चाहिए तो बस मुझे बता दीजिएगा। जरूरत नहीं है, वे ही सबसे खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन क्या मिसेज लिंग गर्भवती नहीं है? आप जरूर बहुत मेहनत कर रहे होंगे। मैं आपकी मुश्किलें कम कर सकती हूँ। वैसे भी वेवे को मदद के लिए एक आया की जरूरत। जिंगचेंग, हाँ, पिछली बार वो चैट रिकॉर्ड आपने किससे क्रैक करवाए थे? क्या हुआ? ये वो चैट रिकॉर्ड है जो मैंने लिंगीजो के फोन में देखा। चैट रिकॉर्ड, ये आपके क्रैक किए हुए रिकॉर्ड से अलग क्यों है? क्या आपको मुझ पर शक है? हाँ, मुझे लिंग ईजो से नफरत है, लेकिन मैं इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। ये मेरे क्रैक करने की पूरी प्रक्रिया है। देखो, वायरस। क्या किसी ने जानबूझकर आपका कंप्यूटर हैक किया है, डेटा बदल दिया? ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि हम पर नजर रखी जा रही। मेंग मेंग, ये उत्पाद अभी बाजार में नहीं आया है। पापा ने तुम्हें खेलने के लिए दिया था, तुमने इसे वेवे आंटी को क्यों दे दिया? क्या यह आपके भविष्य की शादी के मामले के लिए नहीं है? ज्यादा जुबान मत चलाओ। मैं सोच रहा था कि ये उत्पाद खराब क्यों हुआ और तुमने मुझसे इसे ठीक करने को क्यों कहा। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन क्या मिंग मिंग का वाकई मेरे साथ खून का रिश्ता है? मुझे डीएनए टेस्ट करना होगा। मिंग मिंग के बाल लेना आसान है, लेकिन लिंगीजो के बाल? ये कंपनी का नया विकसित उत्पाद है, इससे वेवे आंटी का असली रूप देख सकते हैं। मेंग मेंग, तुम्हें ये राज रखना होगा। मिस्टर लिंग, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस देख रहा था कि ये कपड़े तुम पर जच नहीं रहे। मिस्टर लिंग, ये तो आपकी कंपनी ने ही दिए हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलता हूँ। ये वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी है। मिस्टर लिंग, शुक्रिया आपका। आपके सफेद बाल आ गए हैं। क्या सच में? सफेद बाल नहीं रखने चाहिए। मैं इसे तोड़ देती हूँ। ठीक है, तोड़ लो जरा धीरे से। इतने सारे। बस एक आखिरी बचा है।
4 बाल मेंग मेंग के बालों के साथ ये काफी हैं। अंत में राजकुमारी ने ड्रैगन को हरा दिया और राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। राजकुमारी कितनी कमाल की है, बिल्कुल माँ की तरह। मेंग मेंग, अगर तुम माँ का बच्चा हो तो 5 साल पहले क्या हुआ था? अब सो जाओ, सो जाओ। वे डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया। लिंग ईजो और मेंग मेंग का वास्तव में खून का रिश्ता है। लगता है गोद लेने की रिपोर्ट फर्जी है। और मेरा और मेंग मेंग का क्या? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अस्पताल के उपकरणों में कुछ खराबी थी, लेकिन मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक सरप्राइज है। ठीक है। कंप्यूटर वायरस हटाते समय मुझे ये मिला। इस फोल्डर को डिकोड करने के बाद ये लिंक कॉर्पोरेशन के खिलाफ सबसे ठोस सबूत। कैसा सबूत? तुम्हारी पांडुलिपि इस पर टाइम स्टैम्प है और तुम्हारे हस्ताक्षर भी। 5 साल हो गए, अब बदला लेने का समय आ गया। हम स्काईलाइन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लेकिन हकीकत हमारे सामने। स्काईलाइन ग्रुप पिछले 2 सालों से घाटे में है। अब ये कॉरपोरेशन के 20% मुनाफे को खा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कॉरपोरेशन बर्बाद हो जाएगा। मैंने कंपनी से बात कर ली है, जैसे ही वो आएगी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। मिस्टर लिंग, पिछले महीने भी आपने यही कहा था, लेकिन अब तक हमने ब्लू की झलक भी नहीं देखी है। प्रतिद्वंदी पर इतनी आसानी से भरोसा न करे। किंग जो ब्लू को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? मिस्टर लिंग, उस औरत की बातों में मत आइए। अब बस करो, तुम अब कोई बच्चा नहीं हो। जिद्दी मत बनो, बोर्ड को वोट से फैसला करने दो। जो स्काईलाइन को छोड़ने के पक्ष में हैं, वे हाथ उठाएं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? चूंकि सबने फैसला कर लिया है, तो अब मैं घोषणा करती हूँ, लिंग स्काईलाइन को बंद किया जाता है। 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लिंग ग्रुप है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे मिस्टर लिंग, अब आपको मुझे ब्लू कहना चाहिए। मिस गे, मुझे नहीं पता मिस्टर लिंग ने आपको नाटक के लिए कैसे मनाया, लेकिन पहचान की जालसाजी पकड़ना बहुत आसान है। अभी चली जाओ, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वरना ये एक बड़ा स्कैंडल होगा और बिजनेस फ्रॉड का मामला भी। ठीक है, तो फिर आप जांच कर लीजिए। मैं आप सभी से औपचारिक रूप से परिचय कराता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिजाइनर ब्लू का मिस्टर लिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो चुके हैं। मैं वादा करती हूँ कि अगले क्वार्टर का हिट लिंग स्काईलाइन। क्या किसी और को कोई आपत्ति है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरे लिए स्काईलाइन की रक्षा करोगे। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने समय तक स्काईलाइन से दूर रह पाओगे। क्या तुम्हें स्काईलाइन की डिजाइन सोच याद है? उम्मीद है कि इन कपड़ों को पहनने वाले लोग स्काईलाइन के बादलों और पक्षियों की तरह हो सके, आजादी महसूस कर सके और बंधनों को तोड़ सके। हमें बांधने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए स्काईलाइन से एक साथ आजादी का आनंद लेना शुरू करते हैं। हम दोनों एक साथ। आज कंपनी की मीटिंग में उसने अपनी इस माता का सम्मान नहीं किया। वो वाकई में नालायक है। चाची, आप गुस्सा मत होइए। वो उस चालाक औरत के जाल में इस तरह कैसे फंस गया? चाची, हम ये वेवे को और नाटक नहीं करने दे सकते। उसे अपनी चालें चलने से रोकना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न केवल लिंग भैया, पूरा लिंग कॉर्पोरेशन वो छीन लेगी। इसलिए तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। आज से तुम लिंगिया के घर में रहोगी। उस गिवेवे को सारा ध्यान मत खींचने देना। जी लिंग भैया। तुम अपना सामान यहाँ ले आ। चाची, सुना है सर्जरी के तुरंत बाद आपने काम शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी देखभाल के लिए भेजा है। बैठो और हमारे साथ खाना। जब बैठने को कहा तो बैठ जाओ। मालिक ने कहा क्योंकि लिंग भैया दयालु हैं, लेकिन अपनी औकात मत भूलना। क्या तुमने सुना नहीं? हीर ने क्या कहा? वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ बैठ, यहाँ पास में बैठो। लिंग भैया। जब बैठने को कहा तो बैठ जाओ। अच्छा है कि तुम्हें अपनी सीमा पता है। खाओ। शुक्रिया। मिस्टर एंडरसन,
लिंग भैया, सुना है कि गे वेवे ही ब्लू है। लिंग भैया, सुना है कि ये वेवे ही ब्लू है। हाँ, उसे डिजाइनिंग के बारे में क्या पता? लिंग भैया, आप उसके झांसे में मत आना। क्या तुम मेरी पसंद पर शक कर रही हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप अपना खाना खाओ। साहब आप ऐसे कपों में बाहर क्यों आ गए? क्योंकि मैं अपने घर में ऐसे नहीं रह सकता। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। 1 मिनट रुको। आप लिंग भैया, क्या आप वहां हैं? थोड़ी देर में अंदर आ जाना। छिपे रहो और हिलना मत। लिंग भैया, आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। अरे तुम खड़े हो जाओ। लिंग भैया, जरा मेरी ये नाइट ड्रेस तो देखिए। सुनिए, देखिए ये नाइट ड्रेस कैसी है? इसका डिजाइन कैसा लगा? स्टाइल काफी बोल्ड और अनोखा है। इसकी कटिंग बहुत ही नई है। अब तुम जाकर आराम करो। नहीं, सुनिए, आपने अभी तक इसका कपड़ा नहीं छुआ। ओह, ये कपड़ा इस ड्रेस के लिए सही नहीं है। जाओ और इसे फिर से बनाओ। अगले हफ्ते मुझे नया डिजाइन चाहिए। लेंगी जो, तुम इन 2 दिनों से ये चश्मा क्यों पहन रहे हो? ये क्या हो रहा है? क्या उसे मेरी पहचान के बारे में पता चल गया है? तुमने मुझे मारा? तुम मुझ पर ही इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक कीड़ा देखा था, तो मैंने बस उसे हटाने के लिए थप्पड़ मारा। मुझे नहीं पता था कि तुम। तो क्या? बस वैसे ही। कैसे? ओह, मैं ये कह नहीं सकती। क्या मैं अब गे वेवे के लिए इतना बेसब्र हो गया हूं? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? थोड़ी देर में ब्लू स्टूडियो हमारे नए स्किन पर सुझाव देगा। तुम हिसाब किताब देखोगे। क्या? उम्मीद है कि हमारे डिजाइनर ब्लू देर नहीं करेंगे। मिस्टर लिंग, ब्लू स्टूडियो आ गया है। उन्हें अंदर बुलाओ। मैंने डिजाइनर ब्लू को बुलाया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है मैं मीटिंग के लिए आया। पेशेवर तौर पर मैं ब्लू का साझेदार हूँ। निजी तौर पर मैं वेवे का बचपन का दोस्त हूँ। आपने अचानक मीटिंग के लिए बुलाया। मेरा यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात। मीटिंग में शामिल न होना, गे वेवे का कॉन्ट्रैक्ट की शर्त न मानना है। वो लिंक ग्रुप की डिजाइनर बनने के लायक नहीं है। बिल्कुल सही। इस तरह के व्यवहार के लिए निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो हम सहयोग खत्म कर। बस बहुत हुआ।
ठीक है, तो फिर हम सहयोग खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब आ गए हैं, मीटिंग शुरू करते हैं। वाह, लिंग भैया आप कमाल हैं। ये कपड़े आपने डिजाइन किए हैं, मैं बताती हूँ ये जरूर हिट होंगे। बस ये मॉडल जो है थोड़ी ज्यादा बदसूरत है, कपड़ों का स्तर गिरा रही है। खूबसूरती ना देख पाना भी टेस्ट की कमी है। आगे से जरा संभल कर बोलना। ये कपड़े मैंने पूर्व पत्नी के लिए बनाए थे। सच कहूं तो ये कुछ वैसी ही दिखती है। आज की मीटिंग में सुझाव देने के लिए क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? कहो। ये कपड़े उतने बेहतरीन नहीं हैं। ये महिलाओं की बनावट नहीं दिखाते और ये कंधों का डिजाइन हाथों में थोड़ी घुटन होना महसूस कराता है। स्काईलाइन डिजाइन्स के मुकाबले ये कम है। तुम घटिया आया मिस्टर लिंग की बुराई करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे अभी उतारो। तुम क्या कर रही हो? तुम अभी आराम करो, मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। लिंग भैया, लिंग भैया। उस ब्रोच को उतार दो। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले पहचान लिया। मुझे पता है कि तुम नफरत लेकर आई हो। 5 साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, सारी कड़वाहट के लिए। मुझे माफ करना, मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए खटास है। मुझे विश्वास है कि तुमने जो कहा वो सच है। शायद हम इस कड़वाहट को दूर कर सकें। अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ। मैं अभी तुम्हारी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। मेरी जवानी की बातों के लिए मुझे थोड़ा समय दो। मैं धीरे धीरे सब पता लगा लूंगी। ठीक है, लिंग निवास के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो बच्चा अगर अच्छे शब्दों में कहें तो वो वफादार होना कहलाता है, लेकिन अगर कड़वे शब्दों में कहें तो उस पर किसी ने जादू कर दिया है। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा गे वेइवे को यहाँ से निकालने के लिए। चाची, मैं अपने पिता को विदेश से वापस ले आई हूँ। आखिरी दिनों में इंसान को जड़ों में लौटना ही पड़ता है। उसे ही गे वेइवे को समझाना चाहिए। गेवेवे चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो मेरे पिता के प्रति आज्ञाकारी है। और वैसे भी मेरे पिता हमेशा से चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। मरते हुए इंसान की बातें नेक होती हैं। गे वेइवे, जब भी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाएं मुझे बता देना। मैं ईजो के तुम्हारे साथ जाने का इंतजाम कर दूंगी। शुक्रिया चाची। बिटिया, अब तुम्हारे पास एक नया विकल्प है। पापा अब चैन की सांस ले सकते हैं। पापा, मेरा जिंगचेंग के साथ वैसा कोई रिश्ता नहीं है। पापा, हम सब आपसे मिलने आए हैं। लिंग भैया और चाची आपको बहुत याद कर रहे थे। ताऊ जी, मैं मेरी माता की ओर से आपसे मिलने आया हूँ। ये मेरी माता की ओर से एक छोटा सा उपहार है। चूंकि आप सभी यहाँ हैं तो मैं अपनी बात साफ साफ कह देता हूँ। वेवे, तुम काबिल हो, मेहनती हो। पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हारी आज की कामयाबी देखकर पापा बहुत खुश हैं। पापा, सब बीत चुका है। अब से हमारा परिवार साथ और खुश रहेगा। लेकिन ईर की बात अलग है। उसकी माँ जल्दी चली गई थी। ईर हमेशा से ईजो को दिल से चाहती है। पहले उसने तुमसे प्यार जताया था, मगर अब हालात बदल गए हैं। अब ईजो के लिए तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं है। तुम उसकी सगी दीदी हो। पापा चाहते हैं कि तुम उन दोनों को एक होने दो। पापा, गेवेवे, इस वक्त भी तुम पापा से बहस कर रही हो? क्या तुम उन्हें और परेशान करना चाहती हो? वे पापा तुमसे भीख मांगते हैं। पापा की बस यही आखिरी इच्छा है, बस इसे मान जाओ। गेवेवे, पापा अपनी इज्जत छोड़कर गिंगे रही हैं और तुम नखरे दिखा रही हो। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? ताऊ जी, जब आपने ये फैसला लिया तो मेरी राय क्यों नहीं पूछी? ईर दिल की बहुत अच्छी है। पहले तुम उसके जीजा थे,
इसलिए वो अपनी भावनाएं नहीं बता पाए, लेकिन अब सब बदल गया है। वेवे भी मान गई है। वे भी मान गई। मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि आज सब यहाँ हैं तो मैं सबको बता दूं। मेरा और वेवे का तलाक नहीं हुआ और हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या? ताऊ जी, अब जब आपकी देखभाल के लिए कोई है तो हम चलते हैं। वे तुम अपनी बहन को चोट पहुंचा रही हो। क्या तुम्हें अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं? पापा, मैं आपको आखिरी बार पापा कह रही हूँ। उस वक्त आपने एक औरत के लिए माँ को छोड़ा और अब ये हीर के लिए मुझे छोड़ रहे हैं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम तो मुझे जान से मार दोगी। चिंता मत करो, मैं देखभाल का फर्ज निभाऊंगी। लेकिन गेर वो कभी मेरी बहन नहीं थी। तुम सबने हमेशा मुझे सताया है गे वे, लेकिन आज के बाद से मेरा सब कुछ सिर्फ मेरा है। तुम यहाँ कैसे आए? नीचे से गुजर रहा था, बस तुम्हारे लिए कुछ खाने को लिया। तुम काम के बाद यहाँ से गुजरते हो? ये तो नीचे वाला स्टोर से खरीदा है। हाँ, मैंने ये खास तुम्हारे लिए नहीं खरीदा। क्या नीचे वाला स्टोर में पिग ट्रोटर राइस मिलता है? और वो धनिया भी जो मुझे पसंद नहीं। नीचे वाला स्टोर के खाने में शायद धनिया नहीं होता। चिंता मत करो, स्काईलाइन कॉन्फ्रेंस पक्का ठीक रहेगी। इस बार के डिजाइन का विषय तितली का सपना है। हर औरत की किस्मत में अपना एक कोकून होता है और अपने सपनों पर अडिग रहकर आखिर में उसका नया जन्म होगा और वो दूर स्काईलाइन की ओर उड़ेगी। पिछली बार ऐसा भव्य नजारा तब देखा था जब स्काईलाइन की पहली मीटिंग हुई थी। हाँ, सच है। ये सब हमारी ब्लू दीदी के नेतृत्व की वजह से। आप सब बहुत दयालु हैं। आज की सफलता स्काईलाइन के सभी कर्मचारियों की मेहनत है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि तितली का सपना का डिजाइन और स्काईलाइन के पहले बैच के टॉप डिजाइन और एहसास में काफी मिलते जुलते हैं। मिस्टर लेंग, इस नए उत्पाद की बिक्री अच्छी रही है, लेकिन हमें स्टॉक के लिए फैक्ट्री जाना होगा। आप सब अब अपने काम पर वापस जाइए। ठीक है। क्या आपके पास आज दोपहर में समय है? जब मिस्टर लिंग ने खुद पूछा है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तो फिर दोपहर 5 बजे उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये कपड़े बहुत तंग हैं। ये कपड़े कितने ढीले हैं। नहीं, ये कपड़े बहुत खुले हैं। बस पूर्व पति से ही तो मिलना है, क्या इतना सजने की जरूरत है? हेलो जिंग चैंग, तुमने अचानक फोन क्यों किया? क्या तुम्हारा बदला लेने का इरादा नहीं? क्या तुम हमारा यहाँ आने का मकसद भूल गई? तुम अपने मरे हुए बच्चे को भूल गई। उसने तुम्हें बहुत गहरा जख्म दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती? मैं चाहता हूँ कि तुम सोच समझ कर फैसला करो, लेकिन तुम जो भी करोगी मैं बिना शर्त तुम्हारा साथ। शुक्रिया जिंग चैंग। माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। तुम आज बहुत सुंदर लग रही है। धन्यवाद मिस्टर लिंग। ऑफिस के बाहर मुझे मिस्टर लिंग मत कहो, मुझे ईजू कहो। ये पोशाक मैंने खुद तुम्हारे लिए डिजाइन की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई। धन्यवाद सीनियर। मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, फिर भी तुम मुझे सीनियर कह रही हो। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ? मुझे पति कहो। अगर तुम अभी नहीं कहना चाहती तो शादी के बाद तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। तुम भविष्य में अपने परिवार का कॉर्पोरेशन संभालोगे और अध्यक्ष बनोगे, तो मैं तुम्हें मिस्टर लिंग ही कहूंगी। मिस्टर लिंग? नहीं, तुम मुझे ईजो ही बुलाओ।
तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ। थक गई हो तो आराम करो। तुम्हें स्टेक को त्रिकोण में काटना पसंद था। मुझे हमेशा लगता था कि तुम अजीब हो, पर अब मुझे भी इसकी आदत हो गई है। स्कूल में सीखा था त्रिकोण सबसे मजबूत आकार होता है, इसीलिए मुझे ये पसंद आ गया। मेरी माँ के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसीलिए मैं प्यार से डरती थी। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली, मुझे लगा था कि क्या लगा था? कुछ नहीं। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें यहाँ हमारे बीच की बातें साफ करने के लिए बुलाया है। क्या हुआ? मेरे पापा नहीं रहे। मैं और तुम बेटा तुम जल्दी आओ, मैं अब और नहीं बचूंगी। पापा, पापा, सुना है कि आप अपने बीमार पिता को अनदेखा कर रही हैं। क्या ये सच है? मिस के वे क्या आप कुछ कहेंगी? अरे कृपया रास्ता दें, रास्ता छोड़िए। इतने सारे पत्रकार यहाँ कैसे आए? ये बुरा है। ये वेवे मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। चाची की बीमारी के नाटक से लिंग भैया दूर चले गए। अब तुम उनका इंतजार कभी नहीं कर पाओगी। सुना है कि आपने अपने बीमार पिता को नजरअंदाज कर दिया। क्या ये सच है मिस के वे क्या आप कुछ कहेंगी? ऐसा नहीं है, कृपया रास्ता दें। आप अब आ रही हैं। क्या आपको पछतावा हो रहा है? क्या आप वाकई जियाली की नाजायज बेटी हैं? कृपया रास्ता दें, कृपया रास्ता दें। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लिंग वे स्काईलाइन की डिजाइन निदेशक हैं। क्या उनके व्यवहार का आपके स्काईलाइन क्लब पर बुरा असर पड़ेगा? वेवे के पिता का अभी निधन हुआ है। मरे हुए का सम्मान करें। आप लोग इस समय सिर्फ स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। क्या आप वाकई पत्रकार हैं? हमें सच जानना है। क्या आप लोगों के लिए सच मायने रखता है? हाय हो, आप लोगों को सिर्फ टीआरपी चाहिए। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई है। मुझे यकीन है कि किसी ने तुम्हें उकसाया है। चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूं और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम्हें धमाका चाहिए ना? तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मेरी पत्नी सिर्फ के बेबे है। अगर किसी ने उसे बदनाम करने की हिम्मत की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। उसके जाने पर मुझे लगा था कि मुझे दुख नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा। लिंगीजू, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हो। मैं समझता हूँ इन 5 सालों में हमारे बीच बहुत कड़वाहट रही है जो कभी दूर नहीं हुई, पर भरोसा रखो, मैं अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। असल में 5 साल पहले क्या हुआ? तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। हाँ। तुम झूठे हो। 5 साल पहले भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे सच में लगा था कि तुम अपना इरादा बदल लोगे और तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लिया। वे ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं अब कभी तुम पे भरोसा नहीं करूंगी। मैं तुमसे और भी नफरत करने लगूंगी। चलिए, अगला पोस्ट। बहुत अच्छे सीसी मैम, मेहनत के लिए शुक्रिया। अब आप आराम कर सकती हैं। जिंगचिंग, इस विज्ञापन की शूटिंग के बाद मैं लिंग ग्रुप के साथ अनुबंध खत्म करने की योजना बना रही हूँ। ठीक है, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारा समर्थन करता हूँ। शुक्रिया जिंगचिंग। सीसी मैम, गड़बड़ हो गई सीसी मैम। बाहर बहुत सारे पत्रकार आए हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। माँ, यह ब्रोच पहन लो। अपना रूप बदल कर यहाँ से चलते हैं। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें मेरे लिंग निवास में घुसने का पता चल गया? बाकी सभी बच्चों के पास माँ का प्यार है, मुझे भी एक माँ चाहिए। माँ, क्या आप अब मिंग मिंग को छोड़कर नहीं जाएंगी? बच्चे, भले ही मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उन बुरे लोगों को माँ को परेशान नहीं करने दूंगा। अच्छे बच्चे माँ खुद को बुरे लोगों से परेशान नहीं होने देगी। मिस्टर लिंग,
आपने मुझे बुलाया। इसे कंपनी के कानूनी सलाहकार को दे दो। गेयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करो। मैंने जांच की है, गेयर के पिछले 5 सालों के पोस्टर चोरी के। जाओ। जी सर। वैसे मिस्टर लिंग, आज फैशन सैलून का उद्घाटन है, आपको आमंत्रित किया गया है। समय नहीं है। इस बार आयोजक वो रहस्यमयी बॉस है। उनका फैशन सैलून शहर ए में बहुत मशहूर है और शायद मिस गे वेवे भी वहां आएंगी। तो वो है। सुना है कि इस बार सैलून की आयोजक ये वेवे है, वही जिसके साथ 5 साल पहले अफेयर था। वही है, तो उसने ये सैलून उस घटिया औरत का साथ देने के लिए रखा है। हाँ हाँ। तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने इसे दोबारा सुना तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मामा, सज्जनों, सुनिए, आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज रात का यह सैलून मुझ मिस्टर जियांग द्वारा आयोजित है। हमारी वेवे ने वापस आने के बाद बहुत नफरत झेली है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि अपनी सगी भांजी वेवे को इंसाफ दिला सकूं। उम्मीद है आप समझेंगे। कैसा मामा? क्या वो गए वेवे का कोई अमीर आशिक नहीं है? मिस के ईयर कौन है? आप क्या करना चाहते हैं? मेरी बहन ने गयोंग से शादी की जिद की थी, लेकिन वो एक गलत इंसान निकला। शादी के बाद उसका अफेयर हुआ, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ। पर हैरानी की बात तो यह है कि तुम वेवे को नाजायज बेटा कहती रही। तुम बस दौलत की भूखी और अमीर खानदान में शादी करना चाहती हो। क्या तुमने इसके अंजाम के बारे में सोचा है? मैंने उसे बदनाम नहीं किया, ये सब उसने खुद किया है। लिंग भैया, कृपया मेरे लिए कुछ कहें। यह निर्णय लिया गया, गेयर को लिंग ग्रुप के सभी पदों से हटाया जाता है। क्या? जांच के बाद 5 साल पहले गेयर ने लिंग ग्रुप को जो डिजाइन दिए थे वे वेवे के ओरिजिनल काम की नकल थे। चाची, कृपया मेरे लिए कुछ कहें। ये सब तो हम दोनों ने मिलकर किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी होगी। तुम धोखेबाज हो। आप लिंग भैया, क्या आप वाकई मेरे साथ ऐसा करेंगे? अगर तुम वेवे की बहन नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। गेयर, आज तुम जिस हाल में हो वो तुम्हारी अपनी गलती, यही सजा थी। तुम सब गे वेवे का साथ दे रहे हो। क्या सारी बुरी चीजें सिर्फ मैंने ही की हैं? हाँ, ठीक है, क्योंकि तुम सब गे वेवे को इतना पसंद करते हो तो आज मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? कोई है? इसे बाहर ले जाओ। मुझे छोड़ो। इसे बाहर ले जाओ। काम हो गया है। वेवे, चलो यहाँ से चलते हैं। वेवे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युवा लिंग वेवे अभी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो खुद मुझे ये बताए। युवा लिंग, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। लिंग निवास का कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। दुखती रग दबाते हैं और फिर धोखा देते हैं। मिस्टर लिंग, मिस मेंग मेंग, मिस मेंग मेंग, जल्दी से ढूंढो, अलग अलग होकर ढूंढो। जी हाँ। मेंग 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 मेंग। मेंग मेंग वेवे। बच्चा, क्या वो मिल गई? मिस्टर लिंग, ये मेंग मेंग की घड़ी है जो उस कोने पर मिली। बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? चिंता मत करो, मेंग मेंग बहुत समझदार है, उसे पक्का कुछ नहीं होगा। लिंग भैया, देखो तो ये कौन है? मेंग मेंग, उसे बचाना चाहते हो तो गे वेवे को लेकर स्टूडियो आ जाओ। याद रहे, सिर्फ तुम दोनों ही आओगे, वरना मैं नहीं जानती कि क्या हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो और बच्चे को छोड़ दो। हम हर बात पर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा कर सकते हैं। मैं मेंग मेंग की माँ बनना चाहती हूँ, क्या इस पर भी चर्चा होगी? सब चुप क्यों हो गए?
लगता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो क्या वो गे वेवे काबिल है? पापा, माँ, मैंने तुम्हें 5 सालों तक लाड़ प्यार किया, पर तुम मुझे सिर्फ एक बुरी आंटी मानती हो। जैसे ही गे वेवे आई, तुमने उसे माँ बुलाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? आखिर क्यों? तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ का नाम गे वेवे है। तुम शांत हो जाओ। बड़ों के मामलों का इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने उसे अगवा नहीं किया होता तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। तुम्हारी आंखों में हमेशा सिर्फ वही थी। मेंग मेंग ने तुम्हें कभी बुरी आंटी नहीं समझा। आज मैं तुम्हें सब कुछ खोने का स्वाद चखाऊंगी। रुको, अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अच्छा, यहाँ तलाक के कागज हैं। एक तलाक के लिए है और दूसरा डिजाइन कॉपीराइट पेपर है। अगर तुम दस्तखत करोगे तो मैं छोड़ दूंगी। दस्तखत करोगे या नहीं? मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा। इसे यहां लाओ। इसे यहां लाओ। ठीक है गे वेवी, जैसे ही यह अनुबंध प्रभावी होगा, तुम्हारा प्यार और करियर सब मेरा होगा। हाँ 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 हाँ। लिंग भैया, आप अब मुझसे प्यार करते हैं या उससे? तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। यह असंभव है। यह असंभव है। मेंग मेंग, चिंता मत करो, मेंग मेंग ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अब वो कैसी है? बच्चे का बहुत खून बह गया है और उसे तुरंत खून की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ रक्त है। मेंग मेंग का रेयर ब्लड है और मेरा भी। ऑपरेशन सफल रहा। आपका खून बच्चे को दे दिया गया है। बच्चा अब खतरे से बाहर है। बस घर जाकर आराम करें। डॉक्टर, क्या हम अब बच्चे को देख सकते हैं? अभी नहीं। लिंगी जो, मुझे आपसे एक सही स्पष्टीकरण चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। तुम कौन हो? क्या? मेंग मेंग हमारा बच्चा है। 5 साल पहले तुमने उसे छोड़ दिया था, इसलिए मैंने। ये कैसे मुमकिन है? 5 साल पहले जो तुम जानते थे सब बताओ। जो मैं जानता था। 5 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया, किसी और के बच्चे को जन्म दिया। तुमने मेंग मेंग को छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब झूठ। क्या तुम जानते हो मैंने क्या सुना था? जब मैं गर्भवती थी तब तुम बस शादी निभाना कर रहे थे और मुझे फंसाया गया था। मेरा पैदा हुआ बच्चा मृत था। मैं ऐसा इंसान कैसे हो सकता हूँ? तो हम इन 5 सालों में गलतफहमी की वजह से अलग थे। तुमने कुछ तस्वीरों पर ज्यादा यकीन किया और कुछ वीडियो पर मेरे समझाने का क्या मतलब है? मुझसे गलती हो गई। ध्यान रखो कि तुम उस पर दबाव न डालो। ये कब की बात है? तुम अपनी आया को गले नहीं लगा सकते क्या, पागल? देखो, वो सोते हुए खर्राटे भी ले रही हैं। मेंग मेंग अपहरण के बाद भी इतनी गहरी नींद सो सकती है। वह भविष्य में निश्चित रूप से कुछ बड़ा करेगी। मुझे हमेशा से जिज्ञासा रही है। हालांकि गे हीर बहुत ज्यादा कर रही थी, लेकिन अपहरण जैसा चरम कदम उसके जैसा काम नहीं लगता। तो आखिर 5 साल पहले मेंग मेंग का अपहरण करने वाला कौन था? मुझे याद है जिसने मुझे बच्चे की मौत की खबर दी। वो चेंग जिंगचेंग था। जिंगचेंग जिंगचेंग जिंगचेंग, तुम जाग जाओ। तुम क्या कर रहे हो? देखो वो जाग गया। जिंगचेंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वे ये लो, ये 5 साल पहले तुम्हारे साथ हुए हादसे का सच है। जब से चैट रिकॉर्ड बदले गए थे, मैं तब से अब जांच के नतीजे आ गए। उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी छीनने आएंगे। शुक्र है कि तुम समय पर आ गए। क्या तुमने पेन ड्राइव छीनने वाले को साफ देखा? वो ल्यूरोंग का व्यक्तिगत सहायक। सुनिश्चित करो कि गे वेवे की प्रेगनेंसी में धोखा साबित हो जाए, ताकि वो फिर कभी सिर ना उठा सके। बच्चा पैदा होते ही उसे बदल देना। उसे लगने दो कि उसका बच्चा मर चुका है। अरे, कहाँ जा रहे हो?
तुम्हारे और मेंग मेंग के लिए इंसाफ मांग। गेयर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार वो तुम्हारी माँ है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और मेंग मेंग को यूं ही दुखी नहीं होने दूंगा। यकीनन आप सबने कंपनी के शेयर की कीमतें देखी होंगी। गेयर की वजह से वे लगातार गिर रही हैं। चेयरमैन लियू ने भी लोगों को चुनने में बार बार गलतियां की। अब मैं चेयरमैन लियू को चेयरमैन के पद से हटाने का प्रस्ताव रखता हूं। जो सहमत है कृपया अपना हाथ उठाएं। ठीक है, मीटिंग खत्म हुई। बेटा मेरी बात तो सुनो। सफाई देने की जरूरत नहीं है। आगे से मेरी पत्नी को कभी धोखा मत देना। और मैंने तुम्हारे लिए यूरोप का टिकट पहले ही खरीद लिया है। अब वहीं अपनी जिंदगी शांति से बिताओ। घबराने की जरूरत नहीं है मामा को। तुम्हें लेकर गलतफहमी थी, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। आशा है कि उन्हें यह तोहफा पसंद आएगा। आ गए। मामा, ये आपके लिए मेरा बड़ा तोहफा है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए। मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है, इसे फेंक दो। अच्छा, तो आप मेंग मेंग को फेंकने की बात कर रहे हैं? क्या? मैंग मैंग। ओह, नाना क्या अब आपको मेंग मेंग नहीं चाहिए? यही आपके लिए मेरा बड़ा तोहफा है। मेरा और वेवे का बच्चा मेंग मेंग। अरे वाह, तो ये मेंग मेंग है मेरी नन्ही जान। भला नाना मेंग मेंग को कैसे फेंक सकते हैं, है ना? मैं मेंग मेंग को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम दोनों का साथ में रहना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैंग मैंग का कोई पापा नहीं है, तो फिर उसका क्या होगा? ये बहुत आसान है। मेंग मेंग तुम्हारा उपनाम लेगी। अब से मैं उसे पालूंगा। और मेरे पेट में जो बच्चा है उसका क्या? क्या कहा तुमने? मैं गर्भवती हूँ। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि बच्चा पैदा होते ही बिना पापा के होगा। लिंगी जो तुम बिल्कुल उस गेयोंग जैसे ही हो। सिर्फ बच्चे और मीठी बातों से औरतों को ठगते हो। वे अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे लगता है जिंगचेंग ज्यादा सही रहेगा। जिंगचेंग क्या? तुम्हें वेवे से कुछ नहीं कहना। हाँ सही कहा। वेवे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इन सालों में मैं हमेशा चाहता था कि तुम अपनी कड़वाहट छोड़ दो और बस एक बार मेरी तरफ देखो। मामा, मैं जानती हूँ कि आपको ईजो से नफरत है, लेकिन आप जिंगचेंग से ये नाटक नहीं करवा सकते। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ वेवे, मैं गंभीर हूँ और इस बच्चा को अपना मानकर पालूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ सही है। इतने सालों से जिंगचेंग ने जो तुम्हारे लिए किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेंगी जो, तुम कहते हो कि तुम वेवे से प्यार करते हो, लेकिन इन सालों में तुम्हारी हरकतों को देखकर मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया है। मैं अपनी बाकी जिंदगी अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा और मैंने फैसला किया है कि मैं लिंग ग्रुप वेवे को दे दूंगा। अगर वो कभी भी नाखुश हुई तो वो मुझे कभी भी घर से बाहर निकाल सकती है। मामा, मुझे ईजो पर भरोसा है। मैं और वेवे फिर से शादी करने वाले हैं। मैं पूरी दुनिया को इसका गवाह बनाऊंगा। तुम नौजवानों के अपने ही मामले हैं। ठीक है, अब मैं थक गया हूँ। मेंग मेंग नाना के साथ आराम करने चलो, ठीक है? आराम करने चलो, ठीक है? हे चलो। मामा, आप यहाँ फिर से कैसे आ गए? सुना है कि तुमने लिंक कॉर्पोरेशन वेवे को सौंप दिया है। जब तक वेवे चाहे मैं तुरंत लिंक ग्रुप का नाम बदल कर गे ग्रुप कर सकता हूँ। तुम सच में? क्या ये वेवे के लिए एक मुआवजा नहीं है? ठीक है, जियांग ने अपना मन बदल लिया है और तुम दोनों को साथ रहने की अनुमति देता हूँ। क्या आपने क्या कहा? सच तो ये है कि तुम्हारे मन में वेवे के लिए भावनाएं हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वैसे भी हमें तुम्हारे कॉर्पोरेशन की कोई परवाह नहीं है। पिछली बार कॉर्पोरेशन ने जो गारंटी मांगी थी वो बस तुम्हारी मानसिकता परखने के लिए थी। तुमने जो किया है वो वाकई लाजवाब है। लेकिन मामा, आपने जिंगचेंग से मुझे सूचित क्यों करवाया? है ये मुख्य रूप से वेवे से छिपाने के लिए था। अगर किसी और ने तुम्हें सूचित किया होता तो उसे तुमसे पहले पता चल जाता। फिर उसे सरप्राइज कैसे देते? हे वाकई बहुत गहरी है। ठीक है, अलविदा। खेल शुरू होता है। मामा जी चलिए। अरे वाह, हम खुशबू बहुत अच्छी है। मामा जी आपको क्या हुआ?
मामा जी अब कैसे हैं? कोई बात नहीं, डॉक्टर अंदर हैं। इस चाय में जहर कैसे आया? वे सच में मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे तुम पे यकीन है। मिस्टर लिंग, मैंने आया से पूछा। उन्होंने कहा कल जिन ने चाय दी थी, लेकिन उस दिन वो काम पर नहीं आया था। उस दिन मैंने उसे ही देखा था। क्या किसी ने ब्रूज का इस्तेमाल किया? हमारे अलावा और कौन ब्रूज का राज जानता है? चेंजिंग चेंग। वे तुम आ गई। मुझे अब समझ आया, ये हैमस्टर दो नरों को एक साथ नहीं रख सकते। वे सीधे सादे दिखते हैं, लेकिन अगर तुम दो नरों को साथ रख दो और वे लड़ने लगे तो वे सच में बहुत क्रूर होते। हाँ, मुझे भी समझ आ गया। जिंगचिंग, मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था। अचानक इतने भावुक क्यों हो रहे? क्या लिंग ईजो ने तुम्हें परेशान किया? अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं हूं। जब तुमने आज जिन बनकर मुझे नशा दिया था, क्या तब तुमने मेरे दुख के बारे में सोचा था? कैसा नशा? जिन उस समय घर नहीं आया था। मैंने पितृत्व परीक्षण केंद्र की भी जांच की। सब कुछ फर्जी है। जो कुछ भी किया गया है उसके निशान हमेशा रह जाते हैं। सच का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम कितना जानती हो जो हिसाब रख। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो गए वे। तुम्हारा क्या मतलब है? 5 साल पहले मैंने तुम्हारे बच्चे को एक मृत बच्चे से बदल दिया। और ये यीर द्वारा मेंग मेंग का अपहरण करने की बात? वो भी मैंने ही किया था। और वो पेन ड्राइव छीनने की बात? हाँ, वो मैंने नहीं किया। वो लियू रोंग का सहायक। मैंने तो बस उन्हें पैसे दिए, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत से नाटक। सारे सबूत मैंने ही जाली बनाए। लियू रोंग और वो यीर सच में बहुत परेशान करने वाले। हाँ। वे तुम डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बिल्कुल मामा की तरह उन्होंने साफ कहा था कि वे मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, फिर भी लिंग ईजो को स्वीकार किया। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब मर जाए। क्या? मेरे पापा को लिंग ईजो के पापा ने ही मार डाला था। तुम्हें क्या लगता है कि वे कोई अच्छे लोग हैं? इतने सालों से मैं चुपके से योजना बना रहा हूँ ताकि उन्हें भी चखने को मिले घर बर्बाद होने का स्वाद। जिंगचिंग, अब और ऐसा मत करो, इस गलती को और मत बढ़ाओ। जब तुम उसे इतना प्यार करने से खुद को रोक नहीं सकते तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जाग गई हो, मैंने लिंग ईजो से मुलाकात की है, लेकिन मामा की पहचान का इस्तेमाल करके। ये वो दवा है जो दिल की धड़कन रोक सकती। उस समय मामा ने यही खाई थी। हाँ, सामने देखो, वो हमारा घर का मॉनिटर है। तुम जल्द ही बुरे आदमी का अंजाम देखोगे। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। अरे मेंग, अरे मामा, अस्पताल में 2 दिन और क्यों नहीं रुके? अस्पताल में रहना थोड़ा असहज था, इसीलिए मैं वापस आ गया। हाँ, क्या आप वेवे से मिले? उसने इन दिनों मुझसे संपर्क नहीं किया। वे जिंगचेंग से मिलने गई है। जिंगचेंग ने भी मान लिया है कि उसने जलन में मुझे दवा दी थी और उसने मुझसे माफी भी मांगी। आजकल के नौजवान भी ना। खैर छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते। वैसे क्या आप चाय पियेंगे? ठीक है, रुकिए। अरे ओह, ये मेरा एक दोस्त ने खास तौर पर दी हुई अच्छी चाय है, आप इसे चख कर देखिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जल्दी से पीजिए। है पापा, आपने फिर से चश्मा नहीं पहना, ये तो मैंने आपको दिया था। ओह, माफ कीजिए मम्मा, मेरा बच्चा चाहता है कि मैं इसे हमेशा पहनूं। ओह, हमारी मैंग मैंग समझदार है, इसे गरम पीजिए। वेवे, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हें खोलता हूँ। मैंने अभी सीसीटीवी में सब देखा। शुक्र है मेंग मेंग समझदार थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। चेन जिंगचेंग ने, उसने तुम्हें किडनैप कैसे किया और हमारे साथ इतनी क्रूरता की? हाँ, मुझे भी अभी पता चला। 5 साल पहले सब उसी की साजिश थी। माँ, मेंग मेंग, मैं इस बार तुम्हें मार नहीं पाया,
लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कानून लागू करने वाले आ गए हैं, अब अपना अंजाम खुद भुगतो। बाप का कर्ज तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ू। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम्हारे पापा ने अपना फायदा के लिए शेयर हेर फेर किया। भंडा फूट गया तो डर से सुसाइड कर लिया, जबकि मेरे पापा ने सिर्फ उन्हें सरेंडर करने को कहा। यह सब तुम्हारे परिवार की वजह से हुआ। मेरे पापा ने तुम्हारे चेन परिवार को सुधर जाना का मौका दिया, तुमने इसकी कद्र नहीं की और तुमने तो और भी बड़ी गलती कर दी। मैंग तुम्हें ये कैसे पता चला? तुमसे उसकी गंध आ रही है। ये हमस्टर की गंध है, नाना की गंध नहीं है। मैंग तुम बहुत अच्छी हो। इन सालों में देखभाल के लिए शुक्रिया, लेकिन पिछली पीढ़ी की दुश्मनी का असर बच्चा पर नहीं पड़ना चाहिए। उम्मीद है कि तुम भविष्य में सुधर जाना। बहुत अच्छा, अब हमारा सुखी परिवार साथ रहेगा। ये 4 का परिवार है। पापा माँ, मुझे भी फोटो खिंचवानी है। बच्चे कैमरे की तरफ देखो। मामा क्या आप तैयार हैं? आ गया, ही आ गया। चलो तैयार हो जाओ, 3 2 1। पत्नी, मैंने नीचे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया। लिंगी जो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ी देर सोने दो। लिंगी जो, परेशान मत करो, मुझे नीचे उतारो। मैं अभी एक गर्भवती महिला हूँ। लिंगी जो। वे मामा मैंग को बाहर खेलने ले गए। आखिरकार हमारे पास अपना समय है। तो चलो गाड़ी चलाओ। वे मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तुम ब्लू हो या मॉडल सीसी या फिर मेरे घर की वो आया, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा। मैं गे वे लिंगी जो के साथ पूरी जिंदगी रहूंगी।